नमस्कार एवरीवन, हम करेंगे आज ट्रायंगल्स क्लास 10th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी। सो वेलकम टू इनफेरो क्लासेस। देखिए, जो ट्रायंगल है हमारे पास, जो त्रिभुज है, जो ट्रायंगल से रिलेटेड जितनी भी थ्योरम्स हमारे पास इस चैप्टर में, कॉन्सेप्ट्स हैं, एक्सरसाइजेज हैं, सभी चीज़ों को हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और आपको हर एक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, बस मुझे आपका क्या चाहिए, मुझे आपका कंसंट्रेशन पावर एक्यूरेट 100% चाहिए। ठीक है, सो ट्राइंगल्स में देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं दो वर्ड्स की जो कि इसमें हमारे पास काफ़ी यूज़ होने वाले हैं। दैट इज़ नंबर वन इज़ व्हाट? कॉन्ग्रुएंट। व्हाट इज़ कॉन्ग्रुएंट एंड व्हाट इज़ सिमिलर ट्राइंगल्स? कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स एंड सिमिलर ट्राइंगल्स। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स एंड सिमिलर ट्राइंगल्स। सो दिस इज ट्राइंगल्स। ओके, सो क्या मैं कह दूं कि आपके पास कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल वही ट्राइंगल होंगे जिसमें हमारे पास दो चीज़ें सेम हों। दैट इज़ शेप और साइज। जिस चीज़ का कोई भी चीज़ कॉन्ग्रुएंट क्या होगी? सपोज मैं अगर ट्राइंगल की बात ना करूँ, कॉन्ग्रुएंट मीन्स जिसका शेप और साइज हमारे पास एक जैसा होगा। सिमिलर हमारे पास क्या होगा? उसकी शेप तो हमारे पास सेम होनी चाहिए बट साइज हमारे पास मैटर नहीं करता। इक्वल हो या ना हो इससे मैटर नहीं करेगा, बट इसमें हमें शेप और साइज़ बिल्कुल एक्यूरेट चाहिए। इसमें हमारे पास शेप चाहिए बट साइज़ मे बी और मे बी नॉट, मे बी और मे बी नॉट, वो हमारे पास सिमिलर ट्राइंगल्स कह सकते हैं। कुछ चीज़ें और देखेंगे। मैं आपसे बात करता हूँ किसी एग्जांपल की। सो मैंने आपको कहा कि लेट से हमारे पास एक ट्राइंगल है, दिस इज़ दिस वन, लेट से दिस वन। मैंने कहा इसका जो साइड है सपोज 3, 4 एंड 6, 3, 4 एंड 6, और मैंने कहा आपके पास एक और ट्राइंगल है। अगेन आई विल से दिस इज 3, 4 एंड 6। क्या ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है? देखिए, क्या इन दोनों की शेप सेम है? बिल्कुल सेम है, इन दोनों की शेप बिल्कुल एक जैसी है। साइज, क्या इन दोनों का साइज बराबर है? यस। यहाँ पे 3, 4, 6, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। इट मीन्स वॉट? ये जो दोनों ट्राइंगल्स हैं हमारे पास कॉन्ग्रुएंट है, बट इनको लिखने का तरीका देखिएगा आप। लिखने का तरीका वो आपको ध्यान से सीखना होगा। अगर आपने लिखने का तरीका सीख लिया सो मैं गारंटी लेता हूँ कि आपको पूरे चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। मैंने लिखा ABC, सो अगर आपने लिखा ट्राइंगल ABC, सो ये हमारे पास कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट का जो लिखने का तरीका है वो ये है, ठीक है, इक्वल टू और इसके ऊपर एक लहराती हुई कर्व, ठीक है, दिस इज कॉन्ग्रुएंसी। ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है इसके, ये तो हमें पता है क्योंकि इसकी शेप भी एक जैसी है और साइज भी एक जैसा है। बट हमें आए ABC, मतलब पहले 3 सेंटीमीटर, फिर 6 सेंटीमीटर, फिर 4 सेंटीमीटर। समझे मैं क्या कह रहा हूँ? मैंने लिखा ABC, पहले 3 सेंटीमीटर कवर हो रहा है, फिर 6 सेंटीमीटर कवर हो रहा है, फिर 4 सेंटीमीटर कवर हो रहा है। यहाँ पर भी वही लिखना होगा, पहले 3 सेंटीमीटर कवर होना चाहिए, फिर 6 सेंटीमीटर कवर होना चाहिए, फिर 4 सेंटीमीटर कवर होना चाहिए। इट मीन्स PQR। ये दोनों ट्राइंगल्स हमारे पास क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। इसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंसी बोलते हैं। क्या मैं इस चीज़ को ऐसे लिख सकता हूँ? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि ट्राइंगल ABC क्या कॉन्ग्रुएंट है RQP? ट्राइंगल RQP क्या ये इस चीज़ के कॉन्ग्रुएंट है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप देखिए यहाँ पर ABC में हमारे पास 3, 6, 4 है, तो यहाँ पे RQP पहले 6 सेंटीमीटर आ रहा है, फिर 3 सेंटीमीटर आ रहा है, फिर 4 सेंटीमीटर आ रहा है। इट मीन्स यहाँ पे हमने AB में 3 सेंटीमीटर आ गया और RQ में हमारे पास 6 सेंटीमीटर आ गया। इट मीन्स ये इक्वल नहीं है, ये हमारे पास इक्वल नहीं है, तो हमारे पास ये कॉन्ग्रुएंसी नहीं होगी। ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स है। देखो है PQRE, यहाँ पे RQP है, ट्राइंगल वही है, बट लिखने का तरीका होता है वो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ। डोंट वरी, आप सीखेंगे इस चीज़ को। सिमिलरिटी में देखते हैं। मैंने कहा आपके पास सपोज एक ट्राइंगल है, लेट से दिस वन इज़ ABC, और मैंने इसके कहा 3, 4, 6, और मैंने क्या कहा आपको कि आपने सपोज एक और ट्राइंगल लिया, लेट से दिस वन, और सपोज आपने इसकी साइड ले ली 6, 8 एंड 12, 6, 8 एंड 12। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि क्या ये दोनों ट्राइंगल का शेप एक जैसा है? यस। इसका भी ट्राइंगल है, इसका भी ट्राइंगल, इसमें भी 3 साइड, इसमें 3 साइड्स। साइज़ देखिए, इसका साइज़ छोटा है, इसका साइज़ बड़ा है। कैसे? इसकी साइड 3 सेंटीमीटर है तो इसकी डबल है 6, इसकी 4 है तो इसकी डबल है 8, इसकी 6 है तो इसकी 12 है, डबल है। तो इट मीन्स सब कुछ डबल है, साइज मैटर नहीं करता। देखिए आपके पास ये छोटा है ट्राइंगल, ये बड़ा ट्राइंगल है। इट मीन्स वॉट? कि आपके पास, हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स हमारे पास क्या हैं? सिमिलर ट्राइंगल्स है। सो ट्राइंगल ABC, यहाँ पे सिर्फ हमें सिमिलरिटी दिखानी है, तो सिमिलरिटी के लिए हमें सिर्फ यही सिंबल बनाना होगा। सो
क्या मैं कह सकता हूँ कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू, सॉरी आप इसको पी क्यू आर ले लीजिए, सो पी क्यू आर, सो कैन आई से दैट कि ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर? क्यों? शेप हमारे पास एक सेम है, शेप हमारे पास बिल्कुल एक जैसा है, साइज़ हमारे पास अलग अलग है, ठीक है। तो ये हो गया कॉन्ग्रुएंट एंड सिमिलर। इसमें भी हमें ए बी सी तो पी क्यू आर ही लिखना है। So, क्या मैं आपसे एक बात कह सकता हूँ अब कि आपके पास सिमिलरिटी कॉन्ग्रुएंसी का चीज़ें समझ में आ गई? देखिए अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि क्या सभी ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो सकती है या फिर सभी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स सिमिलर हो सकते हैं? ये मेरा क्वेश्चन। अब देखिए मैं अब इस केस की बात करता हूँ, ये तो कॉन्ग्रुएंट है अभी हमने देखा, ठीक है। मेरा क्वेश्चन क्या है कि क्या ये हमारे पास सिमिलर ट्राइंगल्स है? क्या ये हमारे पास सिमिलर ट्राइंगल्स है? देखते हैं। क्या हमें शेप सेम चाहिए और साइज सेम चाहिए, और इसके लिए दो कंडीशंस और हैं, वो देखेंगे थोड़ी देर बाद, ठीक है। तो इन दोनों की शेप हमारे पास बिल्कुल एक जैसी है और साइज हमारे पास भी मैच कर रहा है। तो इट मीन्स व्हाट, मैं ये चीज़ कह सकता हूँ कि जितने भी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स है हमारे पास, हम उन कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स को सिमिलर ट्राइंगल्स कह सकते हैं, सिमिलर ट्राइंगल्स कह सकते हैं। ऑल कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स कैन बी सिमिलर ट्राइंगल्स। अब मेरा क्वेश्चन उल्टा है, क्या मैं सभी सिमिलर ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कह सकता हूँ? सभी सिमिलर चीज़ों को, ट्राइंगल्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सभी सिमिलर चीज़ों की बात कर रहा हूँ। सिमिलर मीन्स एक जैसा, एक जैसा। तो क्या सभी सिमिलर ट्राइंगल्स को या फिर सिमिलर चीज़ों को, सिमिलर थिंग्स को क्या मैं कॉन्ग्रुएंट कह सकता हूँ? अब आप मेरी एक बात सुनिएगा, यहाँ पे हमारे पास दोनों चीज़ें हमें चाहिए कॉन्ग्रुएंट के लिए, शेप भी और साइज़ भी। तो शेप तो हमारे पास सेम हो गया, बट क्या साइज़ हमारे पास वही है? साइज़ हमारे पास डिफरेंट हो गया। इट मीन्स व्हाट, सभी सिमिलर ट्राइंगल्स हमारे पास कॉन्ग्रुएंट नहीं है, कॉन्ग्रुएंट हमारे पास नहीं है। सो मैं अब क्या कह सकता हूँ कि हमारे पास ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर बट सिमिलर फिगर्स नीड नॉट बी कॉन्ग्रुएंट। सभी कॉन्ग्रुएंट चीज़ें सिमिलर हो सकती हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि सिमिलर चीज़ें भी कॉन्ग्रुएंट हो, ज़रूरी नहीं है कि सिमिलर चीज़ें भी कॉन्ग्रुएंट हो, ठीक है। तो हमारे पास ये ज़रूरी नहीं है। हाँ, अगर मैं सपोज़ कहूँ कि हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं, सपोज़ करो मैंने आपको कहा कि ये दो ट्राइंगल्स हैं, इन दोनों की चीज़ डायमेंशंस भी सेम है, शेप भी सेम है, साइज भी सेम है, तो मैंने कह दिया कि दोनों ट्राइंगल्स हमारे पास सिमिलर हैं। सो इन केस मैं ये कह सकता हूँ कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं बट ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट भी हैं। तो इसलिए यहाँ पे कन्फर्मेटी नहीं दी है, कन्फर्मेंस नहीं दी है, कि ये श्योरिटी नहीं दी है कि कभी भी सिमिलर चीज़ें कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकती। सिर्फ ये कहा गया है कि ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर बट सिमिलर फिगर्स नीड नॉट बी कॉन्ग्रुएंट। जरूरी नहीं है कि कॉन्ग्रुएंट हो, सिमिलर चीज़ें कॉन्ग्रुएंट हो। क्लियर है? समझ में आ रही है चीज़ें? हल्का या पूरा समझ में आनी चाहिए। कोई भी आपको डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो आपको मैथमेटिक्स में, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आई विल हेल्प यू। सो अब हम कुछ केसेस करते हैं। देखिए, सो मैंने आपसे पहला क्वेश्चन पूछा कि ये बताइए, ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल से सिमिलर ट्राइंगल्स, क्या ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है? सो मैंने ये तो पहला ही एग्जांपल ले लिया। सो यस आई कैन से दैट इस दोनों की शेप हमारे पास सेम है और साइज़ भी हमारे पास सेम है। हमें क्या देखना है? शेप देखना है, और हमें क्या देखना है? साइज़ देखना है। तो शेप और साइज़ दोनों सिमिलर हैं, दोनों मैच कर रहे हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्राइंगल पी। देखो ए बी सी, तो ए बी में क्या आ रहा है हमारे पास, हमें ये चीज़ चेक करनी होगी। ए बी और बी सी, ए बी में क्या आ रहा है 6, बी सी में क्या आ रहा है 8, तो यहाँ पे पी क्यू में 6 और यहाँ पे क्यू आर में 8, मीन्स यही रेशो चाहिए हमें। सो दीज टू ट्राइंगल्स आर व्हाट, दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। गॉट इट? सो नाउ सिमिलर ट्राइंगल्स की बात करते हैं। देखो सिमिलर ट्राइंगल्स में हमें शेप चाहिए होगा मेनली, साइज मैटर नहीं करेगा, साइज मैटर नहीं करेगा, ये हाँ भी और ना भी हम देख चुके हैं। तो दोनों चीज़ें हमारे पास 6, 7, 8, 6 का डबल 12, 7 का डबल 14, 8 का डबल 16। यस आई कैन से सिमिलरली कि ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। अब मैं चीज़ों को बदल दे रहा हूँ, क्वेश्चन थोड़े से बदल दे रहा हूँ। मैंने कहा आपके पास कि आपके पास ये ट्राइंगल है, मैंने कहा सपोज ये 6, 7, 8 ही है, और मैंने इसको ए बी सी ले लिया। अब देखिएगा मैंने क्या किया, मैंने इस ट्राइंगल को कुछ ऐसे घुमा दिया। मैंने कहा ये हमारे पास P है, ये हमारे पास Q है, ये हमारे पास R है, और मैंने इस बार 6, 7, 8 इसको बोला। अब मुझे ये बताइए कि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। देखिए पहली चीज़, शेप, दोनों ट्राइंगल्स, यस बोथ आर ट्राइंगल्स, शेप बिल्कुल ओके है। साइज देखते हैं, क्या इन दोनों चीज़ों का साइज सेम है? यस, क्योंकि डायमेंशन हमारे पास बराबर आ रही है, 6, 7, 8, 6, 7, 8। सो ये तो कंफर्म है कि दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, बट
आपका क्वेश्चन क्या है, आपका जो क्वेश्चन वो ये है कि ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल पी क्यू आर से है, आर क्यू पी से है, या मैं आपके पास ऑप्शन दे रहा हूँ, मैं आपके पास ऑप्शन दे रहा हूँ। देखिए, ट्राइंगल पी क्यू आर, ट्राइंगल आर क्यू पी, ट्राइंगल क्यू आर पी, या फिर कुछ और। सो हमें ये चीज़ें चेक करनी होगी, ठीक है। सो अब मैं क्या कह सकता हूँ इस चीज़ को, आप मुझे बता सकते हैं। यस, देखिए सुनिए मेरी बात, ए बी सी में हमारे पास कौन कौन आ रहा है, पहले 6 आ रहा है, फिर 8 सेंटीमीटर, फिर 7 सेंटीमीटर। लिखने का तरीका देख लीजिए। मैं कह रहा हूँ अगर आपने चीज़ें सीख ली ना, आपको पूरे चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ये मैं कह रहा हूँ। समझे मेरी बात को। 6 8 7, क्या कह रहा हूँ, 6 8 7। ए बी सी पे गए तो हमारे पास पहले ए से बी पर, फिर बी से सी पर, तो 6 से फिर 8 और फिर 7। तो यहाँ पर भी वही प्रोसेस फॉलो होना चाहिए। पहले आप 6 हैं तो 6 से आप पहले 8 पर जाएंगे, और फिर 8 से फिर आप 7 पर जाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पी से आर जाना पड़ेगा और आर से क्यू जाना पड़ेगा। इट मीन्स आपके पास जो ऑप्शन होगा वो यहाँ पर ये ऑप्शन होगा, पी आर क्यू। ट्राइंगल ए बी सी जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट है, मैं कह रहा हूँ कॉन्ग्रुएंट है, बट इससे भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये इसका आंसर होगा। ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट विद पी आर क्यू। अगर आप सिर्फ ये चीज़ लिखना सीख गए ना, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। पता है, अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होगी तो हम काफ़ी चीज़ें निकल के आएंगी, अभी थोड़ी देर बाद देखेंगे हम, ठीक है। सिमिलरली मैं अब यहाँ पे कुछ बातें कहता हूँ। सपोज मैंने कहा आपके पास मैंने आपके पास कुछ भी एक ट्रायंगल दे दिया, ये मैंने आपके पास एक ट्रायंगल दे दिया, और मैंने कहा आपके पास ये ए, ये बी और ये सी है। मैंने कहा ये आपके पास सपोज 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और ये 8 सेंटीमीटर। मेरा क्वेश्चन क्या है, मेरा क्वेश्चन ये है कि आपके पास, अब आपके पास जो ट्रायंगल है वो ये है, छोटू सा, एक छोटू ट्रायंगल। बोल रहा है कि क्या मैं सिमिलर हूँ तुम्हारे जैसे, क्या मैं तुम्हारे जैसा दिखता हूँ। देखते हैं, देखते हैं। P इसको मैंने बोला Q, इसको मैंने बोला R, और सपोज ये हमारे पास कुछ भी रेशो में है। समझ पा रहे मेरी बात, ये 6 है, 8 7 है। रेशो मैंने सपोज बोला आपके पास ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। लेट से 1 2 3, ये 6 7 8। अब मेरे दो सवाल। नंबर 1, क्या शेप हमारे पास सेम है। देखिए, दिखने में हमें ट्रायंगल दिख रहा है, ठीक है। अब मेरा जो क्वेश्चन है वो, अभी तो मैं ये भी नहीं कह पा रहा हूँ कि ये ट्रायंगल है। 9th क्लास की चीज़ें अभी मैं रिकॉल नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा अलग से तरीके से ले लेता हूँ, ठीक है। अभी सपोज कर लीजिए कि ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है, सपोज कर लिए। वैसे ये ट्रायंगल नहीं बनेगा, मैं बता रहा हूँ ये लाइन बनेगी, ये ट्रायंगल फॉर्म बन ही नहीं सकता। बट अभी एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ लीजिए कि ये हमारे पास एक ट्रायंगल है। लेट, मैं पहले बोल दे रहा हूँ लेट, ठीक है। सिर्फ मेरा क्वेश्चन पूछने का मकसद ये है कि क्या ये ट्रायंगल सिमिलर है या नहीं। सुनिए मेरी बात, ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो किसके सिमिलर है, या फिर सिमिलर है या नहीं है। यहाँ पे हमारे पास ए बी सी है, 6 8 7 है, यहाँ पे 1 2 3 है। कैसे कह दूँ कि ये ट्रायंगल सिमिलर है। सुनिए मेरी बात, सिमिलर ट्रायंगल्स होने के लिए आपको एक चीज़ चाहिए होगी, दैट इज रेशियो, या फिर मैं कहूँ प्रोपोर्शनल। क्या, किसका, किसका प्रोपोर्शनल, किसका रेशियो, साइड का प्रोपोर्शनल। किसका प्रोपोर्शनल, साइड का प्रोपोर्शनल। जैसे देखिए, ए बी पी क्यू, ए बी और पी क्यू था तो 6 का डबल 12 था, बी सी और क्यू आर था तो 8 का डबल 16 था, ए सी और पी आर था तो 7 का डबल 14 था। बट क्या यहाँ पे आपको कुछ ऐसा दिख रहा है, क्या कोई रेशियो दिख रहा है आपको। 6 यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे 1 है, 7 है तो 3 है, 8 है तो 2 है, कोई रेशो नहीं। 6 का किसी भी चीज़ के साथ कोई भी रेशो नहीं बन रहा है, कोई भी रेशो नहीं बन रहा है। इट मीन्स आप कुछ भी साइड ले लो जो आपका मन करे, जो आपका मन करे, क्योंकि ये दिखने में ट्रायंगल है बट साइड्स की जब आप देखेंगे हेल्प से तो ये ट्रायंगल्स बनेंगे ही नहीं। और मैं कह दूंगा कि ये जो दो चीज़ें हैं ये ट्रायंगल सिमिलर नहीं है, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर नहीं है। क्लियर है। अब मैं कुछ और चीज़ों की बात करता हूँ, समझेंगे मेरी बात। मैं पहले इन दो चीज़ों की बात करता हूँ जो यहाँ पे मैं डिस्कस कर चुका हूँ। अगर ट्रायंगल्स हमारे पास सिमिलर आती हैं देन, अगर हमारे पास ट्रायंगल्स सिमिलर आती हैं देन क्या होगा, देन क्या होगा, ठीक है। देखो मैंने लिखा ए बी सी पी क्यू आर, तो आप आंख बंद करके दो चीज़ें लिख सकते हो। पता है क्या, कि आपके पास जो इस दो ट्रायंगल सिमिलर हैं ना, आपके पास इनका साइड्स का प्रोपोर्शनल या फिर साइड का रेशियो
साइड का रेशियो हमारे पास बराबर होगा, इक्वल होगा। समझो मेरी बात का, समझना है मेरी बात। मैंने क्या बोला, ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर विद ट्राइंगल पी क्यू आर। अब आपको ट्राइंगल की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। क्या करेंगे आप, ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू होगा बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन क्यू आर, और ए पहला और आखिरी, यहाँ पे भी पहला और आखिरी। मीन्स अगर आपने इसको लिखा सही तरीके से है ना, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो, वरना आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ देखना पड़ेगा ए बी किसके बराबर है, पी क्यू के, बी सी क्यू आर, और यहाँ पे देखने की जरूरत नहीं है। एक बार लिखा, उसके बाद आपको सिर्फ यहाँ से फर्स्ट 2 अल्फ़ाबेट्स के नीचे फर्स्ट 2 अल्फ़ाबेट्स, लास्ट 2 अल्फ़ाबेट्स, बी सी, तो यहाँ पे भी क्यू आर आएगा, ए सी आएगा तो पी आर आएगा। क्लियर है मेरी बात, समझ में आ रही है? तो ये अगर ट्राइंगल सिमिलर होगा तो साइड का रेशियो इक्वल होगा, ये हमारे पास फर्स्ट थिंग है। सेकेंड थिंग क्या होगी, सुनिए मेरी बात, अगर ट्राइंगल सिमिलर है ना तो इनके एंगल्स भी बराबर होंगे। एंगल्स कैसे? मैंने देखा कि आपके पास ये एंगल जो होगा वो इस एंगल के बराबर होगा, इस एंगल के बराबर होगा। मगर ये 30 डिग्री तो ये भी 30 डिग्री होना पड़ेगा। यहाँ पे एंगल्स को कैसे लिखेंगे, अगर सपोज आपने लिखा एंगल ए बी सी, पहले ये तीनों अल्फ़ाबेट लिखे सीक्वेंस में, तो यहाँ पे भी एंगल पी क्यू आर ही लिखेंगे। लिखने का तरीका बता रहा हूँ अभी मैं आपको, मैं उधर देखने की जरूरत नहीं है, डायग्राम में देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इन चीज़ों सब कुछ इन चीज़ों से होगा। बी ए सी, पहले आपने क्या लिखा, बी ए सी, पहले बीच वाला अल्फ़ाबेट, फिर फर्स्ट, फिर थर्ड, बी ए सी, तो आप आंख बंद करके लिख दीजिए क्यू पी आर। क्या लिखेंगे, क्यू पी आर। क्लियर है? कोई भी एंगल, सपोज मैंने कहा सी ए बी, या फिर सी बी ए ले लेते हैं, सी बी ए इज इक्वल टू, सी बी ए एंगल किसके बराबर होगा, आर क्यू पी, थर्ड सेकंड फर्स्ट, सी बी ए, तो आर क्यू पी, तो एंगल किसके बराबर होगा, आर क्यू पी। अब आप चाहे तो चेक कर सकते हैं, हर एक चीज़ एग्जैक्ट मिलने वाली है। मैंने कहा एंगल सी बी ए, देखिए सी बी ए, सी बी एंगल कौन सा हो गया, ये वाला एंगल हो गया, किसके बराबर है, आर क्यू पी। आर ये क्यू है और ये पी है, तो किसके बराबर हो गया, इसके बराबर। यस, इक्वल हैं, आपको दिख रही हैं चीज़ें। मैंने कहा बी ए सी इज इक्वल टू क्यू पी आर, बी ए सी ये एंगल क्यू पी आर है ना, तो क्यू पी आर इस एंगल के बराबर है। ऐसे ही हमारे पास ये एंगल इसके बराबर होगा। सो ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, ऐसे ही क्या मैं कह दूं कि बी सी होगा वो क्यू आर के इक्वल होगा। यस, बी सी किसके बराबर होगा, क्यू आर के इक्वल होगा, और जो ए सी है वो किसके इक्वल होगा, पी आर के इक्वल होगा। ये तो हमारे पास फर्स्ट थिंग है जो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल से निकल के आएगी। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स क्या कहता है कि सारी साइड्स ट्राइंगल्स में जो साइड्स होंगी वो क्या निकल कर आएंगी, इक्वल होंगी। देखिए दोनों बातों में डिफरेंस है, इसलिए मैं कंपेयर कर रहा हूं दोनों चीज़ों को, कंफ्यूज नहीं होना है। साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी कॉन्ग्रुएंट में, बट सिमिलर ट्राइंगल्स में साइड का रेशियो इक्वल होगा। ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, बट यहाँ पर साइड्स इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। नंबर वन थिंग। एंड नंबर सेकंड थिंग इज व्हाट, यहाँ पर एंगल्स भी इक्वल होंगे। जो एंगल यहाँ पर है वो ही एंगल यहाँ पर होगा, जो एंगल यहाँ पर है वही एंगल यहाँ पर होगा, जो एंगल यहाँ पर है वही एंगल यहाँ पर होगा। सो एंगल्स भी हमारे पास क्या होंगे, इक्वल होंगे। एंगल्स भी हमारे पास क्या होंगे, इक्वल। सेकेंड चीज़ तो दोनों में सेम है, एंगल्स इक्वल, एंगल्स इक्वल। फर्स्ट थिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो समझना होगा, समझ गए होंगे। आई गारंटी आपको समझ में आ गया होगा, आई गारंटी। समझ में आ गया तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, यस सर आई गॉट इट, यस सर आई गॉट इट। ठीक है, और अब हम बात करते हैं कुछ और चीज़ों की। ठीक है, सो अब हम बात करते हैं कुछ और चीज़ों की, जैसे कि मैंने आपको बोला कुछ क्वेश्चंस पूछ लेता हूँ अब मैं आपसे। देखिए मैंने कहा आपको कि सपोज आपके पास दो सर्कल हैं, एक सर्कल ये रहा और एक सर्कल ये रहा। सो क्या मैं इस चीज़ को क्या कहूँगा, कॉन्ग्रुएंट, कि दीज टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर। क्या है ये चीज़, कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर? ठीक है, कॉन्ग्रुएंट में आप सिर्फ एक याद रखेंगे, एस एस, शेप एंड साइज। शेप एंड साइज दोनों सेम होना चाहिए, शेप एंड साइज सेम होना चाहिए, तो ही चीज़ें क्या होंगी हमारे पास, कॉन्ग्रुएंट होंगी। कंफ्यूज नहीं होना है। शेप एंड साइज, शेप हमारे पास सर्कल सर्कल यस सेम है, बट साइज देखिए, साइज देखिए हमारे पास क्या है यहाँ पे। क्या मैं कह दूं कि आपके पास यहाँ पर साइज अलग अलग है, तो क्या ये दोनों सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट हैं? नहीं, कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो क्या ये सर्कल सिमिलर हैं? यस सिमिलर हैं। शेप हमारे पास सेम है, बट साइज वेरी नहीं कर रहा है, साइज वेरी कर रहा है, मतलब अलग अलग है ना। तो यस दिस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। अच्छा, क्लियर है मेरी बात? सो मैं एक और क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे अभी से। देखिए, क्या मैं कह दूं कि आपके पास एक ये स्क्वायर है और मैंने कहा आपके पास एक ये स्क्वायर है,
दोनों स्क्वायर है। और मैंने इसका सपोज यहाँ पे 5, 6, 7, 8 और मैंने यहाँ पे कह दिया 15, 18, 21 और 24। मुझे बता दीजिए कि क्या ये दोनों चीज़ें सिमिलर हैं या कॉन्ग्रुएंट हैं। तो ए बी सी डी और ये पी क्यू आर एस। क्वेश्चन मेरा ये है, कॉन्ग्रुएंट क्या है? क्या शेप सेम है? यस। क्या साइज सेम है? नहीं। तो क्या मैं कह दूं कि क्या कॉन्ग्रुएंट है? बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं होगा। कॉन्ग्रुएंट बिल्कुल नहीं है भाई, बिल्कुल नहीं है। मेरा सवाल क्या है, सिमिलर है क्या? अरे देखो तो, देखो, आंखें देखो, खोल के देखो। यस, सिमिलर है। ये बिल्कुल एक जैसे दिखने में दिख रहे हैं, ठीक है। अब सिमिलरिटी कंफर्म कैसे हो मिलेगी हमें? अगर साइड का रेशो बराबर मिला, अगर साइड का रेशो बराबर मिला तो मैं कह दूंगा कि दीज स्क्वायर्स आर सिमिलर, दीज स्क्वायर्स आर सिमिलर। अब सुने मेरी बात कैसे। मुझे दिख रहा है कि ए 5 का ट्रिपल, देखिए कैसे कह रहा हूँ, 5 का ट्रिपल 15, 6 का ट्रिपल 18, 7 का ट्रिपल 21 और 8 का ट्रिपल 24। यस, आई कैन से दैट कि यहाँ पे स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर ए बी सी डी सिमिलर है। किसके सिमिलर है? पी क्यू आर एस के, क्योंकि ए बी में क्या आ रहा है 5, तो यहाँ पे पी क्यू में क्या आना चाहिए 15। तो हमारे पास ये पी क्यू आर एस के क्या है? सिमिलर है। क्लियर मेरी बात? ये हमारे पास दोनों चीज़ें सिमिलर हैं। मैं अब इस चीज़ से क्या लिख सकता हूँ? इससे लिख सकता हूँ कि फर्स्ट टू अल्फ़ाबेट ए बी जो है तो पी क्यू के अपॉन में आएगा। क्लियर है? बी सी, बीच वाले टू अल्फ़ाबेट्स, बीच वाले टू अल्फ़ाबेट्स के तो बी सी अपॉन क्यू आर होगा। सी डी अपॉन ये लास्ट के टू अल्फ़ाबेट्स, लास्ट के टू अल्फ़ाबेट के नीचे आएगा। और कोई भी ले सकते हैं आप, ठीक है ना। अगर आप ए सी लेंगे तो पी आर आ जाएगा, क्योंकि इनका रेशो भी सेम आने वाला है। तो ए सी फर्स्ट और थर्ड अल्फ़ाबेट लेंगे, फर्स्ट और थर्ड अल्फ़ाबेट लेंगे तो पी आर आ जाएगा यहाँ पर। तो ऐसे आप कोई भी ले सकते हैं। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, देखिए सुनिए मेरी बात। ए बी कितना है हमारे पास? 5 है। पी क्यू कितना है हमारे पास? 15 है। बी सी कितना है हमारे पास? बी सी 6। क्यू आर कितना है हमारे पास? 18 है। सी डी कितना है हमारे पास? सी डी हमारे पास 7 है। आर एस कितना हमारे पास? 21 है। ऐसे ही आप कर सकते हैं चेक, ठीक है। ए सी और पी आर जो भी निकल के आएगा उनका रेशो भी हमारे पास इसी रेशो में निकल के आएगा कुछ, ठीक है। बट अभी हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे, तो आप इसको छोड़ दीजिएगा। 5/15 क्या होगा? 1/3। क्या मैं कह दूं कि ये 1/3 होगा? 6/18, 6 3 18, तो ये भी 1/3 होगा। 7/21 ये भी 1/3 होगा। मैं जो ऊपर बात कहना चाह रहा था कि साइड का रेशो इक्वल होगा, साइड का रेशो इक्वल होगा सिमिलर ट्राइंगल्स में, वही चीज़ निकल के आ रही है। आपके पास ट्राइंगल सिमिलर हैं और आपके पास साइड का रेशो 1/3 1/3 1/3 आएगा ही आएगा, आना पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ आना पड़ेगा। एक दो चीज़ें और क्लियर कर देता हूँ आपको मैं सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी में। अब देखिए, मैंने आपके पास एक क्वेश्चन रखा कि आपके पास कुछ ऐसा डायग्राम है और मैंने कहा आपके पास कुछ, सपोज करो यही डायग्राम मैं कुछ दोबारा ऐसे करके बना देता हूँ, ठीक है। मैंने क्या कहा आपके पास कि सपोज ये हमारे पास 2.4 सेंटीमीटर है, ये हमारे पास 2.5 सेंटीमीटर है, 1.5 और ये 2.1 है। क्लियर है? मैंने इसको बोला कि हमारे पास ये 4.8 है, ये हमारे पास 5.0 है, ये हमारे पास 3.0 है, ये हमारे पास 4.2 है। क्या ये दो ट्रायंगल सिमिलर हैं? क्या ये दो ट्रायंगल सिमिलर हैं? देखिए हमारे पास जो पिछला क्वेश्चन था इसमें हमने इन चीज़ों को मैंने बोला था स्क्वायर वर्ड, तो इसमें हमारे पास जो एंगल्स थे वो इक्वल थे, 90 90 90 90, तो इसलिए हमारे पास चीज़ें क्लियर हो गई थी। बट यहाँ पे अभी मैंने एंगल्स को मेंशन नहीं किया है। क्लियर है मेरी बात? अभी मैंने यहाँ पे एंगल्स को मेंशन नहीं किया है। मैंने आपके पास कहा ये 105 डिग्री है, ये 85 डिग्री है, ये 70 डिग्री है और ये सपोज 100 डिग्री है। तो अगर मैंने सारे एंगल्स को यहाँ पे सपोज 85 डिग्री, ये 70 डिग्री और ये हमारे पास 100 डिग्री और ये हमारे पास 105 डिग्री, तो अब मुझे बताइए कि क्या ये चीज़ हमारे पास सिमिलर है या कॉन्ग्रुएंट है? सिमिलर है या फिर कॉन्ग्रुएंट है? देखिए कॉन्ग्रुएंट के लिए हमें क्या चाहिए? सब कुछ सेम चाहिए। बट यहाँ पे 2.4 आ रहा है और 2.4 कहीं पे भी नहीं है, 2.4 कहीं पे भी नहीं है। तो क्या मैं कह दूँ? आप मुझे बताइए कि क्या कॉन्ग्रुएंट है या सिमिलर है, ठीक है। आप मुझे एक काम कीजिए, दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 1, दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 1, और आप मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि सिर्फ आपको ये लिखना है कि दिस इज़ कॉन्ग्रुएंट और दिस इज़ कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर, दिस इज कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर। आपको एक कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, क्वेश्चन नंबर 1 लिखना है और उसका आंसर लिखना है, ठीक है।
सो आपके पास एक लास्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देता हूँ आज के सेशन का, फिर हम कल से एक्सरसाइजेज और थ्योरम्स भी कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। देखिए, मैं आपके पास एक छोटा सा क्वेश्चन क्रिएट कर देता हूँ आपके सामने। मैंने बोला ये हमारे पास 5 है, ये सपोज यहाँ पे 3 है, ये 4 है और ये 5 है। मैं क्या कह रहा हूँ वो सुनिएगा आप, जो मेरा क्वेश्चन है वो देखिएगा आप। क्वेश्चन क्या है, मैंने इसको क्या बोला, मैंने इसको बोल दिया 9, मैंने इसको क्या बोल दिया 13 और इसको मैंने क्या बोल दिया 10। 9, 10, 13 पहला क्वेश्चन, क्या ये कॉन्ग्रुएंट है? क्या ये कॉन्ग्रुएंट है और क्या ये सिमिलर है? ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ। देखिए, कॉन्ग्रुएंट कैसे नहीं है, क्योंकि दोनों चीज़ें हमें अलग अलग दिख रही है, तो कॉन्ग्रुएंट तो नहीं है। क्या सिमिलर है? सिमिलर देखते हैं, सिमिलर देखना पड़ेगा। मैंने बोला ABC और मैंने बोला PQR। साइड का रेशियो अगर मैं बात करूँ तो 3 का यहाँ पे 3 से मल्टीपल हो रहा है, 3 3 9। 4 है, यहाँ पे 13 है। देखिए 4 का मल्टीपल नहीं है, 4 3 12 होता है, बट यहाँ पे 13 है, 13 है। साइड का रेशियो अगर मैं कहूँ कि अगर आपके माइंड में चीज़ आ रही है कि एक ट्राइंगल ABC इज सिमिलर विद PQR है, अगर आपके माइंड में आ रही है तो मैं बता दूं कि आपका ये बिल्कुल गलत सोचना है। कैसे? AB हमारे पास क्या है 3, PQ हमारे पास क्या है 9, BC हमारे पास कितना है 5, BC लास्ट 2 अल्फ़ाबेट्स, QR कितना है हमारे पास 10, AC कितना है हमारे पास 4 और PR कितना है हमारे पास 13। आपको दिख रहा होगा कि 3 3 9, ये तो 1/3 आ गया, 5 और 10 ये 1/2 आ गया, 4/13 ये कोई रेशियो नहीं बना। 4 3 12 होता है, अगर ये 12 होता तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर होती, बट ये रेशियो हमारे पास कुछ भी इक्वल नहीं आ रहा। यहाँ पे भी 1/3 और 1/2 है, 1/3 नहीं है, तो कुछ भी रेशियो सेम नहीं आ रहा। अगर सपोज मैंने यहाँ पे 15 भी ले लिया, अगर सपोज मैंने यहाँ 15 ले भी लिया, तब भी देखते हैं क्या होता है। अभी तो ट्रायंगल सिमिलर नहीं थे ना, तो 15 लिया तो क्या होगा कि यहाँ पे 5 3 15 होगा और ये हमारे पास 1/3 बन जाएगा। ये तो इक्वल है, बट ये इक्वल नहीं है। कोई भी एक केस अगर इक्वल नहीं आया, कोई भी एक केस इक्वल नहीं आया, तो मैं कह दूंगा साफ साफ कि ये ट्रायंगल सिमिलर नहीं है। दीज टू ट्राइंगल्स आर नॉट सिमिलर, नाइदर कॉन्ग्रुएंट नॉट सिमिलर। क्लियर है? सो आप होप सो आपको आज की क्लास समझ में आए होगी। सो आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर करें कि कॉन्ग्रुएंट है या फिर सिमिलर है। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए टेक केयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आप फ्यूचर में जो भी अपडेट्स मिलें आपको मिलती रहें। और अगर आपको वैदिक मैथ्स, देखिए वैदिक मैथ्स की काफ़ी इंपॉर्टेंस होती है आपकी लाइफ में, वैदिक मैथ्स की काफ़ी इंपॉर्टेंस होती है। आप बड़े से बड़े नंबर का सॉल्यूशन विद इन सेकेंड्स कर सकते हो, किसी भी नंबर का स्क्वायर। मैं कह रहा हूँ 5 3 7 2, इसका स्क्वायर भी सेकेंड्स में कर सकते हो। ये वैदिक मैथमेटिक्स का कमाल है। मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, स्क्वायर रूट, मैंने कहा आपके पास स्क्वायर रूट है 7 3 1 7 9 2, इसका स्क्वायर रूट भी आप सेकेंड्स में निकाल सकते हो वैदिक मैथमेटिक्स की हेल्प से। तो अगर आपको वैदिक मैथमेटिक्स, रीजनिंग चीज़ें सब्जेक्ट जैसे पढ़ने हैं तो आप इन्फेरो क्लासेस के प्लेलिस्ट में जाइएगा। प्लेलिस्ट में जाकर आप चीज़ों को सर्च कीजिएगा, आपको चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, आपको चीज़ें मिल जाएंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर और अपना ख्याल रखें।